हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हर्षा सरावगी है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो गए हो आप, तो आपको किन चीज़ों का खाने में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसको ना 3-4 वीडियो में डिवाइड करके बताऊंगी ताकि आपके लिए इजी हो समझने में। तो फर्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी जो जनरल बेसिक चीज़ें है जिसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको एक डिटेल्ड प्लान बताऊंगी सुबह से लेके रात तक का। एंड उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर डायबिटिक है, क्योंकि डायबिटीज तो काफी लोगों में इंडिया में देखा जाता है, एंड क्या डायबिटीज में किन चीजों का ध्यान रखना है अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो आप तो पहले बेसिक चीजें। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, पानी अच्छे से पियो। एटलीस्ट दिन में 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीजिए। उससे आपकी, क्योंकि काफी ज्यादा ड्राइनेस भी हो जाता है कोविड के टाइम पे, तो जरूरी है कि आप पानी अच्छे से पीजिए। आपको फूड गैप्स बहुत ज्यादा नहीं रखने हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा डीले में खाना ना खाओ, आप फ्रीक्वेंटली खाना कुछ ना कुछ खाते रहो। मैं जब आपको जो आपको डिटेल्स बताऊंगी ना, उसमें भी मैं आपके लिए अच्छे से मेंशन कर दूंगी आपको कितने बजे क्या खाना जरूरी है। अगर आप क्वारंटीन से बाहर आ गए हो ना, तो आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक करने का, नीचे आप जाके वॉक करिए आराम से, एंड वो आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा। साथ में जो आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट है वो भी आप करिए उसके साथ उसी टाइम पर। आप बहुत ज्यादा लेट से मत सोइए, आप अराउंड 10 बजे तक सो जाइए। एंड सुबह भी आप ट्राई करिए कि आप सुबह 7 बजे तक उठ जाए, तो एक आपका रूटीन मेंटेन रहता है उससे। आपको बहुत ज्यादा शुगरी चीजें, फ्राइड चीजें, प्रोसेस्ड चीजें जो होती है, ये सारी चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है आपको। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि थम्स अप, पेप्सी, जो भी सारे जो बॉटल्स में आते हैं, कैन में जो आते हैं, वो सारी चीज आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। आपको ट्राई करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजें खाओ, जैसे कि घर में जो सब्जी बनती है, फ्रेश सब्जी, वो खाओ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो सारी चीजें आप खाओ, ना कि वो प्रोसेस्ड चीजें आप बिल्कुल अवॉइड करो। एंड उसके अलावा आपको बस मतलब बेसिक चीजें तो यही है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप अपना जो भी एक्सरसाइजेस है, जो भी आप मेडिकेशंस है, वो आप टाइम पे ले रहे हो। अगर आप डायबिटिक हो तो अपनी जो इंसुलिन, या फिर अगर आप कोई और दवाई पर हो, तो आपको ध्यान रखना है कि वो आप अपने खाने के हिसाब से, अपने जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया वो सारी चीजें आप फॉलो करो। अगर आपकी यूरिया या क्रिएटिन हाई है, अगर आप किडनी के पेशेंट हो, तो आपको ट्राई करना है कि आप अपने खाने में दाल एंड ऑल कम रखो, बिकॉज उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, तो आपको वो डिफिकल्टी होगा आपके बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए। उसके अलावा आप अगर आपको डायबिटीज है, तो उसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए पूरा प्लान बना दूंगी। और अगर आपको थायराइड की इशू है, तो आप ट्राई करो कि आप अपने खाने में सोया की चीजें कम इंक्लूड करो, क्योंकि सोया में आपकी थायराइड के साथ अब्जॉर्प्शन में डिफिकल्टी होता है काफी। तो इसीलिए आपको सोया की चीजें अवॉइड करनी चाहिए अगर आप ऑलरेडी आप थायराइड के पेशेंट हो तो। आपको सुबह अराउंड 7:30 तक आपको उठ जाना है। आपको उठने के बाद अपने उठते ही आपको ट्राई करना है कि आप एक ग्लास निवाया पानी पियो, मतलब कि ल्यूकवार्म वाटर, वो आप पीजिए। उसके बाद अराउंड 8 बजे तक आप, अगर आपको चाय पीने की आदत है, तो आप ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी, जो भी आपको ठीक लगे वो। और साथ में आप 2 पीस कोई भी बिस्किट, जो भी आप खाते हो, क्रीम क्रैकर, मैरी, जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। चाय में अगर आप डायबिटिक हो तो आप उसमें चीनी ना डालें। उसके बाद ब्रेकफास्ट के टाइम पे, ब्रेकफास्ट हमारे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली आप अपने ब्रेकफास्ट को में आप अच्छे से खाइए। एंड आपको मतलब उसको काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस रखना जरूरी है। बट आपको साथ ही में ध्यान रखना है कि आप कुछ भी ज्यादा फ्राइड ना खाए ब्रेकफास्ट में, बिकॉज इंडियन ब्रेकफास्ट में काफी कुछ फ्राइड बहुत ज्यादा होता है ना, जैसे कि कचौड़ी एंड ऑल दैट। वो सारी चीजें ना हो आपके ब्रेकफास्ट में। आपको ब्रेकफास्ट को हेल्दी रखना है, तो आपको छेना जरूरी इंक्लूड करना है अपने ब्रेकफास्ट में। एटलीस्ट 250 ml ऑफ डबल टोन मिल्क से बना हुआ छेना आप जरूर इंक्लूड करें अपने ब्रेकफास्ट, बिकॉज छेना में प्रोटीन बहुत ज्यादा रिच होता है, तो आपके प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा हेल्प होगा उससे। उसके अलावा आपको जो भी सब्जी, रोटी, या फिर आप चूरमा, उपमा, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके घर पे बना हो उस दिन, आप वो सब खा सकते हैं। आपको साथ, अगर आपको कॉर्नफ्लेक्स या दूध पसंद है, तो आप वो, मतलब जो भी, आपको बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रिंजेंट नहीं रखना है कि आपको यही खाना है। बट हाँ, आप
एवरीडे कुछ अलग अलग खाइए, बट आपको सब कुछ में ये ध्यान रखना है कि फ्राइड चीजें ना हो, हेल्दी चीजें आपके खाने में, ठीक है, जो आपको प्रोसेस में हेल्प करे आपके हीलिंग के प्रोसेस में। उसके अलावा ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे तक आप फ्रूट का एक बोल ले लीजिए, उसमें जो भी सीजनेबल फ्रूट्स ऑल है वो सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड करिए एंड वो आप खाइए। उसके अलावा आप डाब ले सकते हैं, डाब काफी अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए, तो डाब आप ट्राई करिए इंक्लूड करने में अपने इस टाइम पे। उसके बाद लंच अराउंड 12:30 1 बजे तक आप लंच कर लीजिए। उसमें लंच में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक होल जो कि वेजिटेबल्स होते हैं उसकी उसकी बनी हुई सब्जी खाए, फ्रेश वेजिटेबल्स की सब्जी खाए। जो भी वेजिटेबल बनाओ, जो गार्ड फैमिली होती है जो कि बॉटल गार्ड एंड ऑल, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप ट्राई करो कि इससे आप जो ग्रीन सब्जियां होती है वो आप अपने डाइट में इंक्लूड करो इस टाइम पे। एंड इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप इस टाइम पे भी छेना जरूर लो, बिकॉज छेना प्रोटीन में रिच होता है। पनीर की सब्जी लो, अगर हो तो पनीर की सब्जी लो, दाल लो, उसमें आपकी प्रोटीन्स एंड ऑल काफी हाई होते हैं, तो आपके प्रोसेस ऑफ हीलिंग में हेल्प करेंगे। आप इस टाइम पे आप 1 कटोरी कर्ड भी ले सकते हो। कर्ड अगर आप ले रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो रूम टेम्परेचर पे हो, ना कि बहुत ज्यादा ठंडी। इसका आपको ध्यान रखना है। आपको साथ में आप रोटी या फिर राइस जो भी आप खाते हो वो आप खा सकते हो साथ में। उसके अलावा अब आप शाम को देखो अगर 4 बजे तक, तो आपको एक ग्रीन टी विथ जिंजर या फिर तुलसी टी या फिर ग्रीन टी, जो भी आपको पसंद हो, आप ऐसे ऑल्टरनेट करके बना सकते हो अपने लिए एंड वो आप लो। काढ़ा जैसे हम बोलते हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद इवनिंग टाइम पे अराउंड 6 बजे तक आप फ्रूट का एक बोल ले सकते हो, या फिर मूढ़ी, या फिर जो भी मतलब कि ऐसी जो भी चीजें होती है ना जो भी हमें स्नैक्स में पसंद होता है वो ले लो। एंड उसके बाद आप ट्राई करो उस टाइम पे थोड़ा सा छीना लेने का, ताकि आपको एक जो बहुत ज्यादा भूख लगती है वो आपकी भूख भी मिट जाए एंड कुछ अच्छा भी खाने के लिए हो उसके अंदर। अब आप डिनर 8 साढ़े 8 तक आप डिनर कर लो। डिनर में भी आपको रोटी सब्जी खानी है एंड सब्जी में आप ट्राई करो सोयाबीन या फिर दाल या फिर पनीर, ऐसी चीजें आप इंक्लूड करो। एंड आप बार बार चेंज कर करके थोड़ा बहुत बनाओ एंड आप ट्राई करो बेसिकली कि जो भी आप खा रहे हो ना वो आपके लिए हेल्दी हो, आप कुछ भी ज्यादा फ्राइड ना खा रहे हो। बॉइल्ड सब्जियां जो भी आपको पसंद हो आप वो इंक्लूड करो, बट फ्राइड बिल्कुल ना हो, प्रोसेस्ड बिल्कुल ना हो। ये आपको चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायबिटिक हो तो उसके लिए मैं अलग से भी आपको बता दूंगी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप थायराइड के पेशेंट है तो सोया की चीज़ अवॉइड करें, और अगर आपको ऑलरेडी किडनी की दिक्कत है तो फिर आप ज़्यादा दाल एंड ऑल प्रोटीन वाली चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें अपने खाने में। एंड आपकी डाइट आपकी जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं उसके हिसाब से आप ज़रूर लीजिए खाना फिर। एंड यही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर आप डायबिटिक हो या नहीं हो तो उसके हिसाब से आपको क्या खाना है नहीं खाना चाहिए। एंड बस अपना ध्यान रखो आप सबको ही। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप तो आप मेरे को मेरे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। मेरा आईडी है डॉक्टर हर्षा सरावगी एंड इवन ऑन इंस्टाग्राम डॉक्टर.हर्षा सरावगी। अगर आप टाइप करोगे तो आपको मेरा आईडी मिल जाएगा वहाँ पे, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे वहाँ पे टाइप इन कर सकते हो, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगी। एंड अपना ध्यान रखिए, घर पर रहे। थैंक यू, बाय।